वेलकम बैक जनाब। बात करते हैं कुछ खेल की और क्रिकेट बोर्ड की ऑफ कोर्स, क्योंकि नए चेयरमैन जो हैं ज़का अशरफ साहब, उन्होंने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का चार्ज संभाल लिया है और दूसरी जानिब दौरा श्रीलंका के लिए नए तरबियती कैंप का भी आगाज़ हो चुका है। इस पर हम तफसील से बात करते हैं। इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इरफान साहब से हम जानेंगे कि ज़का अशरफ साहब जो हैं उनको क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन लगा दिया गया है, तो किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? नए चेयरमैन के हवाले से बिल्कुल उनका क्या टेक है? इरफान ज़हीर साहब की जो है ना, वो हम जितनी भी राय होती है, जो भी तज्जिया होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उससे अक्सर मुस्तफ़ीद होते रहते हैं और हमारा भी मुझे लगता है वो क्रिकेट या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो नो हाउ है वो बढ़ती जाती है। तो आई थिंक ये एक अच्छा ही एग्जैक्टली बड़ी नजर रहती है उनकी हर मामले पे। अब कहिएगा इरफान ज़हीर साहब, किस तरह से देख रहे हैं अब ज़का अशरफ साहब की एंट्री आप? बिल्कुल, हमने लास्ट वीक जिस तरह डिस्कशन की थी कि उनको नामजद किया गया था पीएम की तरफ से। इन्होंने 2-3 दिन पहले हमने देखा कि पीसीबी की तरफ से एलामिया आया कि आईसीसी की जो एनुअल मीटिंग है उसके लिए इन्होंने डरबन जाना था, सलमान नसीर जो सीईओ हैं। कुछ ही देर के बाद ये एलामिया वापस ले लिया गया। जब कल पीसीबी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी इसमें कोई कानूनी पेचीदगियाँ हैं और उसके अलावा कुछ और रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमने इसको वापस लिया है। रीज़न सबसे बड़ी ऑब्वियस थी जो नज़र आ रही थी कि ये चेयरमैन पीसीबी के ने ही पार्टिसिपेट करना था। अगर मेंबर के तौर पे वो जाते तो ओबियसली इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आने थे और इवेंचुअली फिर यही हुआ कि उन्होंने एलामिया वापस लिया। कल भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की। रात आलमोस्ट को 11-11:30 बजे के करीब उन्होंने फिर इसको डिक्लेयर किया पीसीबी ने एलामिया के अंदर कि उनको मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट बना दिया गया और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। ये सिमिलरली इसी तरह ही है जिस तरह अपॉइंटमेंट हमने देखी थी जजम सेठी साहब की भी, और उनके टेन्योर को फिर एक्सटेंशन भी मिली थी। अब इसमें फिर लीगैलिटीज़ को देखना पड़ेगा, क्या ये 2 दफ़ा बन सकती है कमेटी के नहीं, क्योंकि पहले जो इंसिडेंट हमने देखा उसके अंदर भी काफ़ी लूप होल नज़र आए और इसी वजह से ये मैटर कोर्ट में भी गया। अब उसके अंदर भी अब देखें वो हाई कोर्ट जो कोयटा की थी उसने स्टे ऑर्डर दिया। सिमिलरली फिर बाद में हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने भी इसी तरह इस पर स्टे ऑर्डर दिया। बट इवेंचुअली अब देखते हैं ये मसला किस तरफ जाता है। बट ये पेंडिंग तो सारे मैटर कोर्ट में रहेंगे ही, लेकिन इनको 4 मंथ का टेन्योर दे दिया गया है। अब 4 मंथ देखते हैं ये क्या काम करते हैं। ओबियसली इसके एशिया कप है और फिर आगे वर्ल्ड कप है और ये सारे मैटर्स और डे टू डे बेसिस के ऊपर तमाम अफेयर्स हैं। सबसे मेन चीज़ इसका करना इसलिए ज़रूरी था कि आप एशिया कप को होस्ट कर रहे हो, उसका स्केड्यूल अभी तक नहीं आया। तो इन सारी रीजंस की वजह से बहुत नेसेसिटी था कि इसको एज सुन एज पॉसिबल किसी तरफ किया जाए। बट अभी जिस तरह हैविंग सेड दैट कि अगेन ये मसला आ सकता है कि एक मैनेजमेंट कमेटी के बाद दूसरी मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए। और एक लास्ट चीज़ इसमें यह कि जो उनके चेयरमैन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फरूक राना, उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है। तो ये इस तरह की डेवलपमेंट है जिस हवाले से हमने। अच्छा इरफान ज़हीर साहब, दौरा श्रीलंका के हवाले से अगर बात की जाए तो तरबियती कैंप जो है वो शुरू हो चुका है, तो टीम में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारी टीम कल ट्रैवल करेगी श्रीलंका के लिए और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होगी। इसमें हमने जिस तरह बात की थी अपने शो में भी और मॉर्निंग शो के अंदर भी हमने डिस्कशन की थी कि 2 बॉलर्स जिसमें जाहिद महमूद और साजिद खान जो थे उनको टीम में क्यों नहीं रखा गया। टीम में तो अभी भी नहीं आए बट कैंप का वो पार्ट बन गए थे और उन्होंने प्रैक्टिस सेशन के अंदर काफ़ी हिस्सा लिया और उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स को प्रैक्टिस भी करवाई। अब मेरा ख्याल है कि इन दोनों प्लेयरों की इंडक्शन भी होनी चाहिए थी। टीम मोटिवेटेड है जी, और जैसे हम सब जाते हैं आज हारिस रऊफ की शादी भी है, तो राय तो यही कह रहे हैं कि पहले कुछ प्लेयर्स उनकी शादी में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर दोबारा कराची आके और श्रीलंका के लिए ट्रैवल करेंगे। देखना पड़ेगा। वेदर तो ओबियसली हम सब जानते हैं जुलाई के अंदर श्रीलंका में काफ़ी ह्यूमिड है, बट उसमें स्पिनिंग ट्रैक बनते हैं, ये उनकी टेंडेंसी है विच की। बैटिंग ट्रैक भी समहाउ होते हैं बट बॉल जो सेकंड और थर्ड डे पे जाके काफ़ी ग्रिप और स्पिन करता है। तो उस लिहाज से देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। बट टीम काफ़ी मोटिवेटेड है, जेल्ड है। हाँ, नो डाउट, होपफुली कि ये अच्छी तो मोटिवेटेड है। बिल्कुल, लेकिन वेदर कंडीशन भी बड़े डिपेंड करते हैं। लेकिन अब प्लेइंग 11 में कोई चेंजिंग्स देख रहे हैं आप हमारी टीम में? देखिए एज फर द बैटिंग इज़ कंसर्न, तो वो तो हमें बैटिंग ऑर्डर हमें 2-3 सीरीज से देख रहे हैं। ऑलराउंडर के अंदर हम देख सकते हैं कि आमिर जमाल की इंडक्शन हुई है
वो फ़हीम अशरफ पहले आपका टेस्ट जो टीम थी उसका मेंबर थे, ये मोस्ट लाइकली हो सकते हैं, बट ये डिसीजन लिया जाएगा विकेट देख के कि क्या विकेट के अंदर कुछ पेस अवेलेबल है। अगर कोई थोड़ा घास हुआ जो नॉर्मली श्रीलंका की पिचेस पे नहीं नज़र आता, तो फिर मोस्ट लाइकली पाकिस्तानी टीम 2 स्पिनर और 3 पेस अटैक के साथ जाएगी। बट मुझे जो लगता है कि नवाज़ और नुमान ही खेलेंगे, यही आपके दो में ना, अबरार भी है, बट अबरार का देखना पड़ता है कि अगर बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन हो रही हो तो फिर इफेक्टिव है, अदरवाइज़ उनको पिक करना आसान है। बट एक उसका एडवांटेज ये ज़रूर हो सकता है अबरार का कि जिस तरह हमने इंग्लैंड को देखा कि इंग्लैंड ने पहले जब उनको नहीं खेला था तो उन्होंने 8 आउट किए, बट नेक्स्ट मैच में जब आजकल आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन आ चुकी है, आपकी वीडियोस एनालिसिस होते हैं, जब उनका बॉलिंग एक्शन को पिक कर लिया गया तो उसके बाद इंग्लैंड ने बड़ा इजीली उनको खेला। हाँ, पहले नहीं खेला हुआ श्रीलंका ने, तो ये एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी पिच कंडीशन देख। बहुत शुक्रिया इरफान सईद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। और नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे और हिना न्याजी को दीजिए इजाजत। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह टेक केयर, बाय बाय।